परवास में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से, निडर शख्सियत से, जिन्हें कहीं तो दबंग का खिताब मिला है, कहीं आयरन लेडी का खिताब मिला है और कोई लोग इन्हें सिंघम कह के पुकारते हैं। हिंदुस्तानी सिनेमा के पर्दे पर आपने बड़े बड़े हीरोज को बड़े बड़े पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में देखा है, लेकिन हकीकत में एक ऐसी पुलिस इंस्पेक्टर है जिन्होंने क्राइम का खात्मा करने की ठानी है। बहुत ही निडर, बहुत ही नायाब पुलिस इंस्पेक्टर। मुंबई का हर एक शख्स इनके नाम से वाकिफ है। ये है माया मोरे, who knows how to fight injustice and crime। आज हमारी परवाज में इन्हीं की परवाज हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्ते माया मोरे, आपका नाम जो है वो इतना ऊंचा हो गया है आपके काम से। हर एक क्रिमिनल वो आपके नाम से कांपता है, थर्राता है। ड्रग के खिलाफ जो आपने मुहिम छेड़ के रखी है, हेट ड्रग, लव लाइफ एंड हेट ड्रग्स, राइट, तो काफी अच्छा कर रहा है वो, जिसके जरिए आप बच्चों को ये सीख दे रहे हैं कि हमें ड्रग के खिलाफ आवाज उठानी है। ड्रग हमें नुकसान करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बड़ी बड़ी रेव पार्टीज जो है वहां पे जब आप गई हैं, आप आदम की है तो सबकी शाहवत आ गई। ये ड्रग के खिलाफ मुहिम शुरू करने की पहले से ही ठानी थी जब आपने ज्वाइन किया था अपना डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, या ये बाद में आया, आपके जहन में आया कि बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है मुंबई में, कुछ तो करना पड़ेगा? ये जो ड्रग का है वो बाद में आया है। मैं जब MRA माता रमाबाई अम्बेडकर मार्ग पुलिस स्टेशन में थी, तब मेरे DCP थे माननीय विश्वास नांगरे पाटिल साहब। उनको इन्फॉर्मेशन मिला था कि रेव पार्टी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने पूना में भी रेव पार्टी का केस किया था। तो उन्होंने मुझे चुना क्योंकि मैं थोड़ा डैशिंग करती हूँ। तो पहले दिन मैं गई ना, तो मुझे किसी ने ड्रग्स कुछ नहीं दिया क्योंकि मैं सिंपल थी। तो मुझे ध्यान में आया कि इनको लग रहा है कि मैं इनके माहौल की नहीं हूँ। हाँ। बाद में सर ने मुझे 2 NGOs दिए, 2 मुझे गार्ड दिए और एक भी पुलिस नहीं दिया, खाली मैं अकेली थी। मैं यूनिफॉर्म में पुलिस लगती हूँ लेकिन सिविल में पुलिस नहीं लगती हूँ। मैंने खुद को मुझे चेंज किया। 3-4 दिन में उनके साथ थी, उनके साथ घुल मिल गई। पहले दिन तो उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन मैडम मैंने जब वो सिगरेट लिया था, मेरे पास इलायची सिगरेट था। हाँ। तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं जला नहीं रही थी। हाँ। बाद में हम गए, ये लास्ट वाला जू में था, 350 बच्चे लोग थे, सब हाई प्रोफाइल, कोई MBA स्टूडेंट, कोई एयर होस्टेस। जब 11:30 बजे मैंने ठान लिया था कि आज ही हम केस करेंगे, क्योंकि 3 दिन ऑलरेडी हो गए हैं, और मेरे पास एक पेन था, और पेन में मैंने सब शूटिंग लिया था कि ये क्या कर रहा है, ये डीलिंग कर रहा है क्या, ये दे रहा है क्या, ये ले रहा है क्या। हर एक का रोल मैं फिट कर रही थी, क्योंकि सबको एक रोल में नहीं ले सकते, हर एक का रोल अलग रहता है। कोई खाली लेता है, कोई खाली बेचता है। हाँ। बाद में मेरे जो 2 NGOs और जो मेरे साथ गार्ड थे वो भी सब देखे, उनके पास भी अलग अलग पेन थे। वो सब मेरे साथ नहीं रहते थे, वो आजू बाजू में रहते थे, ताकि शक न हो जाए कि आप। हाँ, और शूटिंग भी सब जगह का होना चाहिए, खाली एक जगह का नहीं होना। मैं उनके साथ नाचती थी, सब एंजॉय कर रही थी। 4 दिन आप उनके साथ रही? लास्ट 4 डेज में मैंने 11:30 बजे सर को फोन किया कि सर हमें आज रेड करना है, क्योंकि क्या होता है 9 बजे स्टार्ट होता है, और ड्रग्स लेने के बाद बच्चे लोगों को ध्यान में ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं, क्या डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एज ग्रुप के बच्चे 20 से 30। ओके। हाँ। तो बाद में सर को मैंने बोला सर आज रेड करना है, आप आ जाओ। तो मेरा सब ग्रुप सब नीचे खड़े थे, 2-3 गाड़ियां थी, सर थे। सर ने बोला लॉक दरवाजे के पास किसको भेजना। तब तक मैंने जो आजू बाजू के दरवाजे थे, मैंने लॉक्स लेके गई थी, मैं लॉक्स करके रखा। उनको अंदर लॉक करके रखा, यानी पीछे भाग के जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक को 2 दरवाजे रहते, तो लॉक किया था मैंने। फिल्मी स्टाइल में। हाँ, सब फिल्मी स्टाइल है। तो फिर सर आने के बाद मैं सर को नहीं लेने के लिए गई थी, क्योंकि इनको क्या लग रहा था मैं इनकी हूँ। तो मैं भी सर अंदर आए, पुलिस बाद में सबको बिठाया, मैं भी उनके साथ बैठ गई। 350 लोग थे, लेडीज और जेंट्स मिलके। सर मुझे फोन कर रहे हैं, 2008 की ये घटना है कि मैडम आप किधर हो, पंचनामा बनाना है। मैंने बोला सर मेरी आइडेंटिटी मत लूज करो, मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक हूँ। बोले नहीं लेडीज का तो आपको ही देखना पड़ेगा। तो मैं जब उठी, वो जो बच्चे लोग बैठे थे उसमें से उठ गई, और बाल ऐसे छोड़े हुए थे ना, तो मैंने ऐसे अंबोड़ा बोलता था वो बांध दिया। अरे बाप रे, सब लोग बोल रहे हमारे में रह के हमारी बजा दी। तो मैंने बाद में सब लिया, पंचनामा किया। जो लेडीज थी उनकी जिम्मेदारी मेरी थी, उनको मैंने लिया। बहुत बड़ा ये केस हुआ, इसमें स्पेशल अवार्ड्स मिले मेरे को और सर को। मैं JJ में गई, मेडिकल किया। इसमें मुझे बताना है कि जब हम ये केसेस करते हैं, हमारा खुद का स्वार्थ नहीं है,
कोई कोई माँ बाप मुझे बोलने लगे, मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं ये आपने हमें हमको पता चला। दिखा। पूना, इंदौर, दिल्ली, वहां से सब, सूरत, यहाँ से सब लोग आ रहे थे। कोई कोई माँ बाप मुझे बोल रहे हैं, मैडम हमारे बच्चे लोग ऐसा नहीं करते, आपको खुद गलत फहमी हो गई है, वो बर्थडे पार्टी के लिए गई थी। जो भी है, मेरा एक फर्ज, मैं मैडम एक मेरा फर्ज समझती हूँ कि जब भी कोई मुझे बच्चा लोग ड्रग्स लेते टाइम कुछ भी समझ में आता है ना, उसके पिताजी माताजी को मैं बुलाती हूँ, खाली मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ कि आपका बेटा ऐसा ऐसा कर रहा है, गलती कर रहा है, तो वो सुधार सकते हैं ना। अगर आगे निकल जाएगा तो वो कुछ नहीं कर सकते। कोई बोल रहा आपको क्या करना है, हमारा बेटा ऐसा करता ही नहीं, वो बर्थडे पार्टी लिख लेगा। मैंने बोला मेरा फर्ज है आपको बताने का, मैंने बताया है ये है, अगर आप उसको सुधार सकते हो तो सुधारो। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि हम अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पॉजिटिव में नहीं लेते, उनको लगता है नहीं, अपने बच्चों पे ज्यादा भरोसा है और इसीलिए बच्चे फिर ड्रग्स में जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। इसलिए इतनी बड़ी बड़ी रेप पार्टीज होती हैं। आपने दृढ़ निश्चय लिया है इनका खात्मा करना है। हाँ, सब लोगों को, सब बच्चों को सही दिशा में दिखानी है। ओके, एज ए लेडी बहुत अच्छा आप काम करिए एज ए लेडी ऑफिसर, और आपको कई सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिले हैं। किनकी हम बात करें, कहाँ किसके लिए आपको अवार्ड्स मिले हैं, दैट्स कमेंडेबल जॉब जो भी आप करती हैं। और बड़े जो भी आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो भी बहुत आपकी सराहना करते हैं। और आपको सराहना तभी भी मिली है जब कुछ पेरेंट्स के बच्चों को आपने सही सलामत उनके घर तक पहुँचाया। आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो बच्चे हैं ये ड्रग्स की तरफ क्यों जाते हैं, आप बच्चों से बात भी करती होंगी, क्या रीजन रहता है कि ये ड्रग्स की तरफ खींचे चले जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बच्चे लोग बहुत इनोसेंट है, उनको वो चीज क्या है मालूम नहीं है। मैंने जब तहकीकात की, स्कूल्स कॉलेजेस के बाहर ये ड्रग डीलर खड़े रहते हैं, जो जाड़े बच्चे रहते हैं ना, उनको बोलते हैं अरे तेरे को पतला होना है ये ले। जो लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं बोलते हैं आपको रात को सोना नहीं ना, ये ले। ऐसा अलग अलग बोल के उनको वो ड्रग्स दिया जाता है। पहले 8 दिन तो फ्री में देते, फिर क्या होता है, ये जो बच्चे एडिक्शन हो जाता है, और नेक्स्ट 8 डेज में उनको मम्मी डैडी ने पैसा दिया होता है, वो उनके पास रहता है, उससे वो लेते हैं, और नेक्स्ट 8 डेज में वो चोरी करना चालू करते हैं। बच्चे लोग चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि वो ड्रग्स के लिए चोरी करते हैं। माँ बाप ने अपने बच्चे लोगों को कहा जाते हैं कौन सी संगत में रहते हैं, और ये जो बच्चे लोग हैं ना वो मिक्स नहीं होते, बाद में बाथरूम में ज्यादा रहते हैं, पतले हो जाते हैं, आँख के नीचे काला हो जाता है, ये जो नाखून है ना वो ब्लैक हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। तो लेकिन ऐसे में कभी कभी माँ बाप उन्हें समझ नहीं पाते हैं, उन्हें गुस्सा करते हैं उन पे बहुत, वो बहुत गलत है। हाँ। माँ बाप हेट करने लगते हैं, लेकिन माँ बाप को पहला समझता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ। तो मेरा माँ बाप को निवेदन है कि जब ऐसा होता है तो आपके बेटे को हेट मत करो, वो गुनहगार नहीं है, उनको प्यार करो, उनके साथ फ्रेंडशिप करो, उनको पूछो बच्चा तुमको क्या प्रॉब्लम है, वो वहां से उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, रिहैब सेंटर से, डॉक्टर से। डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट 35 ईयर से इसमें काम कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ काम कर रही हूँ, हमारे पास आ जाओ, हम आपको इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सही रास्ता हम दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत माँ बाप को देखा वो हेट ही करते हैं, और ये बहुत गलत है। उनके साथ अगर आप प्यार करेंगे, प्यार से उनको नजदीक लेंगे, वो जल्दी सुधारेंगे। और ऐसा आपने नाटक के जरिए भी, नाटक के रूप में भी आप बच्चों तक की बात पहुंचाते हैं, पेरेंट्स तक बात पहुंचाते हैं। जैसे आप कई सालों से नाटकीय रूप में जो आपने मुहिम छेड़ी है, जिसका नाम आपने रखा है लव लाइफ एंड हेड ड्रग्स, यस, वो काफी अच्छा चल रहा है और नाटकीय तौर पर आप सामने लाते हैं, बड़े बड़े स्टेज पे नाटक करते हैं। आपने बाद में सोचा कि ऐसे क्या आपके दिमाग में आया कि अब पेरेंट्स तो समझ नहीं पा रहे हैं, इतनी रेड हर जगह कर रहे हैं, रेप पार्टीज पे इतने बच्चों को हम अरेस्ट कर रहे हैं, बावजूद उसके पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे ने ऐसे नहीं किया, वो तो बर्थडे पार्टी पे गया था। और क्या उसी के बाद आपने सोचा कि नाटकीय रूप में इसको जरा पेश किया जाए सबके सामने, तो उनको पता चले कि ड्रग अब्यूज क्या है, ड्रग से क्या कुछ होता है? वो एक अलग स्टोरी है। मैं एपीएमसी पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर थी, तो फ्रूट मार्केट से एक मेरे पास बूढ़े माँ बाप आए थे। उन्होंने बोला कि मैडम हमारा बच्चे का बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो मैंने उसको देखा तो मुझे ध्यान में आया है ड्रग्स लेते हैं, लेकिन वो कौन सा ड्रग्स लेता है मुझे मालूम नहीं था। बाद में वो जब सोया था तो उसके मैंने बहन को उसके मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालने के लिए बोला। सॉफ्टवेयर में सब मैंने फ़ोन सुना तो मुझे पता चला कि एमडी ड्रग्स लेता है। मैंने केस रजिस्टर किया,
25 आरोपीज को मैंने पकड़ा। अभी मुझे उसमें एक अच्छा लगता है कि वो जो लड़का वो ड्रग से बाहर आया ना, उसने खुद का रिहैब सेंटर चालू किया है। ये मुझे बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि ये अच्छा ही बात है ना कि जिसको मैंने बाहर निकाला, जो रिहैब सेंटर चला रहे ने, अच्छा इम्पैक्ट है। तो क्या हुआ, न्यू बॉम्बे में मुझे बहुत ड्रग्स दिखाई दे रहा था। तो मैंने एक लव लाइफ हेड ड्रग्स के नाम पे एक प्रोग्राम अरेंज किया। मैंने पैम्पलेट्स तैयार किए। बाद में मैंने प्ले स्ट्रीट, यानी हमारे इधर एक स्कूल है, स्कूल के छोटे बच्चे लिए, उनको मैंने खुद ने वो नाटिका बिठाई। और ये जब मैं काम कर रही थी तो कॉलेज के स्टूडेंट मुझे अप्रोच हो गए, क्योंकि हर न्यूज़ में मेरा नाम आ रहा था। वो बोल रहे थे, मैडम आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको एक पिक्चर बना के देते हैं। मैंने बोला मेरा प्रोग्राम 8 दिन के बाद। तो ये कॉलेज स्टूडेंट, हाँ, क्या बात है, पिक्चर बनाया। तो उन्हीं को आपने जोड़ दिया। हाँ, तो वही करेंगे तो अच्छा है ना। मैं करूंगी नहीं, वो करेंगे तो उनको ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। हाँ। और मेरे हर प्रोग्राम में शंकर महादेवन सर आते हैं, संतोष जुवेकर आते हैं, अच्छे एक्टर्स आते हैं। वो बोलते हैं कि मैडम आप सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो। जब शंकर महादेवन बोलेंगे, संतोष जुवेकर, मैं आप बोलेंगे तो बच्चे लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन शंकर महादेवन सर बोल रहे ना लव लाइफ हेड ड्रग्स, तो बराबर है। वो म्यूजिकल वे में आ जाएगा, कन्वे मैसेज हो जाएगी, तो ज्यादा असर पड़ेगा। वो प्रोग्राम में हम हर बच्चे लोगों को एक गिफ्ट देते थे, और वो गिफ्ट में हम लिखते थे लव लाइफ हेड ड्रग्स। फर्स्ट टाइम बैग्स दिया, बाद में किचन कैप, तो क्या था वो मैसेज घर में जाती। घर में कन्वे होने के बाद वो माँ बाप को भी समझता है कि कुछ चल रहा है, बच्चों लोगों को भी समझ। और हर प्रोग्राम में डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट जैसे अच्छे डॉक्टर्स को मैंने बुलाए थे, तो वो बच्चे लोगों के साथ बात करते। हमारे सब सीनियर ऑफिसर्स वहाँ हर प्रोग्राम में रहते। हर प्रोग्राम में 1500 स्टूडेंट्स रहते। क्या बात है, वेरी नाइस। जन जागृति करती हूँ कि ये ड्रग्स क्या है। किसी को मालूम ही नहीं ना ड्रग्स, तो हम बताएंगे तो मालूम होगा कि बच्चा लोग कैसा बिहेव करता है ड्रग्स लेने का, तो ध्यान देंगे ना, और वो भी अवेयर हो जाएंगे। मैंने 25 आरोपीज को अरेस्ट किया था ना, वो पूरे आरोपीज को मैंने अवेयरनेस किया था, उनका काउंसलिंग किया था कि ये तुम गलत कर रहे हो। उनको भी नहीं मालूम, वो भी ड्रग्स लेते और बेचते। बाद में सब ऑर्गन्स खराब होके वो बच्चा मर जाता है 2-3 साल के बाद। आजकल इतने सारे केसेस हो रहे हैं, कितना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, बावजूद उसके एवरीडे आए दिन कुछ ना कुछ। आज लड़की के साथ ऐसा हुआ, आज लड़की किडनैप की गई, उसके साथ रेप हुआ। मेट्रोपॉलिटन सिटीज की हम बात करें, मुंबई जैसे शहर जिसे कहता है बहुत सेफ है मुंबई दिल्ली के मुकाबले में, फिर भी आप देखोगे आए दिन कुछ ना कुछ लड़कियों के साथ हो रहा है। आपके पास एवरीडे कितने केसेस आते हैं और उसमें सही कितने होते हैं, कुछ गलत होते हैं क्या? बराबर है, लड़कियां हमारे पास पुलिस स्टेशन में आती है कंप्लेन करने के लिए, और उनके लिए 100 नंबर है, 103 है। जो 100 नंबर डायल नहीं होता, सब लोग कहते हैं 100 नंबर डायल करते, होता ही नहीं है। नहीं, 103 और 100 नंबर डायल बहुत टाइम लगता है। लेकिन लड़कियां और औरतें पुलिस स्टेशन में आने के लिए पहले तो डरती है। हाँ। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने लड़कियां और औरतों के लिए लेडीज ऑफिसर डेप्यूट किए, क्योंकि लेडीज लोगों के साथ कंफर्टेबल है, इसके लिए हमारी डेपुटेशन है ना। तो आना चाहिए उन्होंने, अगर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उन्होंने खुद ने आना चाहिए। हम उनकी हेल्प के लिए है, और जो लोग आते हैं, जो सही केस है, उसमें उनको न्याय मिलता है। एक मेरे पुलिस स्टेशन का उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब दिल्ली में रेप केस हुआ, उसके बाद शासन ने कायदा कानून में बहुत बदल किया, शिक्षा बढ़ाई, परिवर्तन किया, बहुत शिक्षा बढ़ाई, बहुत अच्छा किया। लेकिन कोई लेडीज लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग करते हैं। मैं मेरे खुद पुलिस स्टेशन का आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं पुलिस स्टेशन में बैठी थी मेरी केबिन में, मुझे सामने एक औरत दिख रही थी, वो प्रेग्नेंट थी। उसको मैंने 1 वीक देखा, मैंने बोला ये रोज क्यों आती है, इसका क्यों केस कोई नहीं लेता है। तो जिसके पास केस था वो ऑफिसर को मैंने बुलाया, मैंने बोला अरे ये रोज आती है। बोलता है मैडम, वो बोलती है मेरे ऊपर रेप हो गया। मैंने बोला अरे केस लेना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, गाइडलाइंस क्या है, वो केस ही देने के लिए रेडी नहीं है। मैंने बोला चल उसको बुला मेरे केबिन में। वो क्यों रेडी नहीं थी केस देने के लिए? उसको पैसा चाहिए था। अच्छा। वो आई, आने के बाद मैंने बोला मैडम आप मुझे यहाँ बिठाया है कुर्सी पे, आपको न्याय देने के लिए बिठाया है, आपके ऊपर रेप हुआ है और आप केस ही दर्ज नहीं करना चाहती है। बोली नहीं मैडम मुझे पैसा है। मैंने बोला नहीं, पैसा देना ये पुलिस का काम नहीं है, मैं आपको न्याय दे सकती हूँ, आपका केस रजिस्टर कर सकती हूँ। बाद में उसने बोला 1 दिन का मुझे मोहलत दो। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से लेडीज लोगों को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सोचने का मौका दिया जाता। बाद में औरत गई, तब तक मुझे थोड़ा डाउट था, मुझे एक सिक्स सेंस है सामने वाले लोगों का, कितना दिन का तजुर्बा भी है, होना भी चाहिए। मैंने मेरी फ्रेंड है डॉक्टर, उसको फोन किया और ये सब बताया। मैंने बोला तू कल आ जा और मेरे ये साइड में बैठा, और वो प्रेग्नेंट है या नहीं इतना खाली मुझे बता के SMS करके तो निकल जा। वो आई बैठी, मैंने उसको चाय पिलाया, वो औरत आई बैठी, बैठने के बाद बोला मैडम
चलो अभी एक दिन हो गया, अभी केस रजिस्टर करेंगे। नहीं मैडम मुझे नहीं केस। मेरी जो फ्रेंड है उसने मार्क किया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसने तुरंत मैसेज मुझे दिया शी इज नॉट प्रेग्नेंट, वो झूठ बोल रही है। निकल गई। मुझे तो डाउट ही था क्योंकि कभी इधर पेट दिखता था, कभी इधर, कभी नीचे, कभी ऊपर। और औरत जो प्रेग्नेंट रहती है उसका चेहरे में मुझे दिखना चाहिए, मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी एक बच्चा है। बाद में मैंने बेल दबाई, असिस्टेंट को बोला चलो इनका मेमो रेडी करो, इनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में लेके जाओ, हम केस रजिस्टर करते। जब हड़बड़ा गई, उठ के मेरे पाँव उसने पकड़े और वो प्रेग्नेंट नहीं थी, वो सब उसने इधर जो लगाया था निकाला। जो फेसबुक पे उसका फ्रेंड था उसके ऊपर ये एलिगेशन कर रही। अगर आज मैं वो केस रजिस्टर करती थी तो सामने वाला पार्टी तो मर जाता, गलत हो जाता था ना, उसको हम न्याय नहीं देते थे ना, उसने तो सुसाइड ही किया होता। सब मेरे जो वरिष्ठ थे उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि माया थी इसलिए हम सब लोग बच गए, नहीं तो हम केस रजिस्टर करते थे। अगर जेंट्स ऑफिसर रहता था तो उसको क्या, उसको पता ही नहीं चलता था, पहले ही लेता। तो ये जो औरतें है, अरे कायदा कानून तुम्हारे अच्छे के लिए बनाया है, उसको सही से उपयोग करना चाहिए। अगर आप गलत करोगे ये समाज आपके ऊपर कैसे नजरिए से देखेगा। आजकल सब जगह अपनी लोकेशन बताते हैं कि हम यहाँ हैं वहाँ हैं, वो कितना सही है कितना गलत है, वो तो बहुत गलत। उस वजह से क्राइम बहुत बढ़ने लगा है। व्हाट्सएप पे हाय मैसेज आएगा तुरंत हाय, फेसबुक पे हम यहाँ खाना खा रहे, यहाँ गए, ये कर रहे, वो कर रहे। तुम्हारे पास है मोबाइल, मेरे पास है मोबाइल, उसका अच्छा उपयोग करो। थाना में एक केस हो गया था 1 साल पहले, आपको मालूम होगा। एक सिंपल घर की एक लड़की थी छोटी, एक मम्मी डैडी वो और उसका भाई रहते थे। वो रोज सुबह जाती थी शाम को आती थी। एक दिन वो आई नहीं तो पुलिस तहकीकात में ऐसा निष्पन्न हुआ, वो जो बस से जाती थी वो बस में उसके बाजू में एक औरत बैठती थी और उसके साथ बात करती थी। बातों बातों में उसमें सब उसने इन्फॉर्मेशन लिया था और उसने वो दिन उसको चॉकलेट दिया था खाने के लिए, और चॉकलेट के बाद उसको बेहोश हो गई थी। बाद में वही औरत की एक गाड़ी आई, गाड़ी में बिठा के उसको लेके गए, उसको वेश्या व्यवसाय के लिए बेच दिया था, ट्रैफिकिंग के लिए, लेकिन उसने मना किया। Then she was killed और उसका जो वाइटल पार्ट्स है बेच दिया। अगर वो औरत के साथ बात नहीं करती थी, इन्फॉर्मेशन नहीं देती थी तो ये नहीं होता था। तो ये कार्यक्रम से मैं आपको सब महिलाओं को निवेदन करती हूँ कि अपनी आइडेंटिटी किसी को मत बताओ, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे। हाँ, हस्बैंड, माँ बाप, सास ससुर, उनको बोलो ना। बाकी सबको, मैडम हमारे पास पुलिस स्टेशन में औरतें आती है और वो व्हाट्सएप लेके आती है, मुझे पोर्नोग्राफिक भेजा, वो क्या दिखाती है, उसने क्या भेजा वही दिखाती है। अरे आप उंगली मत दो ना, वो हाथ नहीं पकड़ेगा। मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन कैसा रहना है, क्या रहना है हमारे हाथ में है। मैं भी एक औरत हूँ, आप भी एक औरत है। अपना मर्यादा रखो, मर्यादा के आगे मत जाओ, कुछ नहीं हो सकता है बुरा। और अभी तो वो ऐप भी निकला है इसमें मोबाइल में। अगर आपको कोई सिचुएशन में कुछ गलत लग रहा है, कोई आपको फॉलो कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो आप वो दबा सकते हैं, 103 को फोन लगा सकते हैं, 100 को फोन लगा सकते हैं, हेल्प वहाँ आपको मिलेगी। तो इसका अच्छा उपयोग करो। जी माया मोरे, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। आपको आयरन लेडी का खिताब मिला है, दबंग का खिताब मिला है, सिंघम वो फिल्म का कौन सा कैरेक्टर नहीं है। एक मेल कैरेक्टर जो है वो हम देखते हैं फिल्मी पर्दे पर, लेकिन यहाँ फीमेल कैरेक्टर को, मेल कैरेक्टर्स का नाम मिला है रियल जिंदगी में, हकीकी जिंदगी में। इतना ही नहीं, झांसी की रानी का भी आपको खिताब मिला है। और दुर्गा आ गई, दुर्गा आ गई बुराई खत्म करने के लिए दुर्गा आ गई। अच्छा लगता होगा। कितने सारे अवार्ड्स तो बहुत सारे आपने जिंदगी में कमाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड तब आपको मिलता है जब वाकई में आप बुराई का खात्मा करते हैं, बुरे लोगों से, क्रिमिनल से इस देश को आजाद करते हैं, बच्चों को बचाते हैं, ड्रग एडिक्शन से बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप डरती नहीं है, बिल्कुल दबंग है आप। और आपको कई बार थ्रेट भी मिला है, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो रेप पार्टीज में होती हैं, उनके बच्चे इसका हिस्सा होते हैं, उन्हें भले ही पता नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए, उनकी इमेज ना खराब हो, वो हमेशा ये सोचते होंगे कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। इस फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ आवाजें उठती हैं, कुछ ना कुछ गेम खेली जाती है। आपको भी थ्रेट कई बार मिले हैं, लेकिन आपने बखूबी सामना किया है इस बात का। आपका एक ही कहना है, दृढ़ निश्चय, मुझे सच्चाई के रास्ते पे जाना है, मुझे डर नहीं है। मैं जब पनवेल ट्रैफिक में थी ना, तो उधर बहुत हंगामा होता। मैंने रिक्शाज मीटर पे किया था, बहुत हंगामा हुआ, मेरे खिलाफ मोर्चाज निकले। वाशी में भी वैसा ही हुआ, मेरे खिलाफ मोर्चाज निकले। मेरे जो सुपीरियर ऑफिसर थे
बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट करते थे। पनवेल में मुझे क्ल्यू मिला था कि मेरे जिप्सी में वो बॉम्ब बिम लगाने वाले हैं, मुझे उड़ाने वाले हैं। बाद में जब मैं रबाले MIDC पुलिस स्टेशन में काम करने लगी, पॉलिटिशियन का भी बहुत तकलीफ हुआ था, APMC पुलिस स्टेशन में काम करती थी, ड्रग्स में जब मैंने काम किया तब भी मुझे थ्रेट्स है। लेकिन क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो मेरी ट्रांसफ़र करेंगे ना। मैं सबको बोलती हूँ मैं जिधर जाऊँगी मेरी दुनिया बनाऊँगी, और सबको एक ही मैं जवाब देती हूँ, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। क्या बात। मेरे डिक्शनरी में डर शब्द का नाम नहीं। मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मेरा हेतु अच्छा है, वो जो सुप्रीम पावर है वो मेरे साथ है, मेरे गुरु मेरे साथ है, तो मुझे किसी को डरने की जरूरत नहीं। जनता आपके साथ है, आवाम आपके साथ है, और सारी सबका आशीर्वाद, सबकी शुभेच्छा, और सबको मालूम है कि मैडम अच्छा काम कर रहे हैं, सपोर्ट करते वो जी। इतना लोगों ने कोशिश किया, पनवेल से मुझे हटाने का कोशिश किया, मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ। सब जगह से मैं जिधर जाके अच्छा काम करती हूँ ना, जिनको पसंद नहीं वो हटाने की कोशिश करते, लेकिन ऊपर वाले बोलते नहीं उसका काम सही है, वो आपको कुछ पैसा नहीं मांग रही, अच्छा काम कर रही है, कायदे से काम कर रही है। पुलिस तो इसमें बहुत मशहूर है कि रिश्वत लेती है वगैरह। आपने तो रिश्वत के खिलाफ भी लोगों को खूब दबोचा है। वो टाइम हमारे गृह मंत्री RR पाटिल साहब थे, सब पनवेल वाले जो रिक्शा वाले हैं RR पाटिल साहब के पास गए, बोले मैडम का ट्रांसफर करो। मैडम ऐसा ऐसा करते, सर ने बोला क्यों ट्रांसफर करने का, मुझे ऑन प्रमोशन वहां ही बिठाया। मुझे बोले कर, क्योंकि उनको मालूम था जू रेव पार्टी केस, उनको मालूम था, उन्होंने मुझे स्पेशल अवार्ड दिया था। कमेंडेबल जॉब। और अभी कैसा हो गया है, मेरा नाम हो गया है, मेरे सब रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है, A+। तो सबको मालूम है माया मोरे चीज क्या है। माया मोरे इज इक्वल टू जस्टिस, ये एक ये हो गया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। उम्मीद करती हूँ आज की परवाज़ आपको बेहद पसंद आ गई होगी। आप भी अब दबंग तरीके से बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाइए। आप नारी है, लड़की है, लेकिन नारी शक्ति क्या होती है वो आप आज बखूबी जान गए होंगे माया मोरे से, जिन्हें नारी शक्ति का पुरस्कार भी मिला है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। एक नई परवाज़ के साथ फिर हाजिर हो जाएंगे। टिल देन बी हैप्पी। खुदा हाफिज़।